हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा पर। आज मैं आपको कक्षा 10 यूपी बोर्ड में जो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कि हर साल पूछा जाता है। हर साल पूछा जाता है या हर साल लगभग 2 से 3 सेट में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज मैं उसी चीज को डिस्कस करने वाला हूँ। तो कक्षा 10 यूपी बोर्ड टारगेट 100 आउट ऑफ 100। आप बोल रहे होगे कि अभी 90 दिन ही बचे हैं और 100 आउट ऑफ 100 टारगेट। देखो, एक टारगेट को हमेशा हाई लेवल पर रखना चाहिए। तो 100 आउट ऑफ 100 एक अच्छा टारगेट है और इसको अचीव भी किया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है 100 में 100 लाए हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। बजाय इसके आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, 2 3 बार 4 बार या 5 6 बार रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है सवाल क्या है, तो मैं पढ़ देता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख करें। ये देखिए मेरे भाई, 25 24 23 19 और बाकी के हर साल पूछा गया है। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो अगर ऐसे सवालों को आप छोड़ करके जाते हैं और ऐसे सवालों को पढ़ करके जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आता ही नहीं या बहुत कम पूछा जाता है, तो मेरे भाई आप कहीं ना कहीं एक टॉपर बनने की रेस से पीछे होते जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। तो इस सीरीज में जो है मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही रखा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद इसके आंसर पर आते हैं। तो आपको लिखना कैसे है वो भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डालना है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम निम्नवत हैं, वैश्विक शक्ति में बदलाव। ठीक है, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद 4 परिणाम पूछा गया है, तो आप एक एक करके परिणाम लिखेंगे। तो पहला क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पराजित राष्ट्रों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार नहीं किया गया। ठीक है, ये पहला कारण था। समझ रहे हो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई जो है या प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पराजित राष्ट्रों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई जो संधि थी उसकी जो शर्तों से दूसरे विश्व युद्ध की गंध आने लगी। यानी प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पर खत्म हुआ नहीं कि दूसरे विश्व युद्ध की गंध आने लगी। ठीक है मेरे भाई, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और उसके बाद तीसरे पॉइंट पर आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत राष्ट्र संघ। देखिए हाँ, एक चीज और यहाँ पर, अब आप देखिए यहाँ पे जो राष्ट्र संघ है इसको मैंने ब्लैक पॉइंट किया है। क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आपको क्या करना है, इस तरीके से जो है अंडरलाइन कर देना है या ब्लैक कलर से लिख देना है दूसरे कलर से। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर का जो है नजर तुरंत इस जो है शब्द पर जाएगा और एग्जामिनर इसको देख करके तुरंत जान जाएंगे कि स्टूडेंट पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसको नॉलेज है, तो फटाफट से आपको नंबर दे देंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में देना। और इसी के साथ साथ आप जब लिखेंगे तो लाइन छोड़ करके लिखने के बाद आपको यहाँ पर नंबरिंग जरूर कर देनी है। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि 4 पॉइंट है, एक एक नंबर करके आपको 4 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, तो विश्व युद्ध की गंध आने लगी। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत राष्ट्रसंघ नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद भारी जनधन हानि, इस युद्ध में लगभग, या मतलब ये हेडिंग डाल देना, भारी जनधन में हानि। उसके बाद इस युद्ध में लगभग 1.5 करोड़ लोग मारे गए और करोड़ों लोग घायल हुए। ठीक है, यूरोप की अर्थव्यवस्था, एक सेकेंड, उसके बाद हाँ, यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कमजोर हो गई। ठीक है मेरे भाई, यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से कमजोर हो गई। तो इस तरीके से आपको 4 पॉइंट लिखने हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में 4 अंक पक्के कर लेने हैं। और उसी के साथ मेरे भाई ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, अभी आपके पास है 90 से 95 दिन का समय शेष रह रहा है। तो आप समझ सकते हो कि टाइम तो बहुत कम है। ठीक है मेरे भाई, समय आपके पास बहुत कम है। तो ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, व्हाट्सएप नंबर इस पर अगर आप मैसेज करते हो जो फ्री हैशटैग फ्री मार्क बूस्टर सीरीज या हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज, तो मैं आपको जो है इस सीरीज में ज्वाइन करा दूंगा। और इस सीरीज की खास बात यह है कि इसमें टेस्ट वगैरह बहुत सारी चीजें होंगी और उसके साथ साथ इस तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का एक पीडीएफ या उन सारे प्रश्नों को आपको मैं प्रोवाइड कर ही दिया करूंगा। ठीक है, तो इस चैनल को आप जो है अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें। ठीक है मेरे भाई, तो यही तक था। पहला एक सवाल मैंने बता दिया, फिर नेक्स्ट जो है वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, राधा